पानी की जो समस्या है, पानी पे जो चर्चा है, मैं समझता हूं कि जितनी भी अनुदान की मांगे हैं उन सब पे महत्वपूर्ण चर्चा आज हो रही है और इस चर्चा का कोई सार्थक परिणाम निकलेगा ऐसी मुझे आशा है। हम लगातार कहते हैं जल ही जीवन है, पानी बचाओ। ये नारे जो है दीवारों तक पे लिखे हुए हैं, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। जिस तरीके के नारे ये दीवारों पे लिखे हुए हैं, उसी तरीके का ये जो नारा है पानी बचाओ का, उसको हम लोगों ने बहुत हल्के में लिया और पानी का जिस तरीके का दोहन हो रहा है, पानी का उपयोग बढ़ रहा है, उसके अनुपात में हम लोगों ने जल का जो संरक्षण करना था वो जल का संरक्षण नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि पूरे राजस्थान में पानी की किल्लत है, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। शुक्रिया, इस बार ईश्वर की कृपा रही, बरसात ठीक हो गई, नहीं तो राजस्थान में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते। मैं आज के इस अनुदान मांग की चर्चा के संबंध में आपसे निवेदन करूंगा। माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो हम लोगों को संरक्षण जल का करना चाहिए था, जो हमारे सोर्स थे, उन सोर्सों को हमने किस तरह डिस्ट्रॉय किया, कहाँ उनमें हमारी कमी रही, किस तरीके से वो क्षतिग्रस्त हुए, इस पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है, रामगढ़ बांध में एशियाड गेम की नौकायन प्रतियोगिता हुई थी और उस रामगढ़ बांध से आधा जयपुर पानी पीता था। आज स्थिति यह है कि एक बूंद पानी भी रामगढ़ में नहीं है। जो कैचमेंट एरिया था उसमें जमीनें अलॉट हो गई, सरकारें आती रही जाती रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया और जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं वो स्रोत खत्म होते चले गए और पानी की किल्लत बढ़ती रही। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के पास खेती योग्य भूमि केवल 13.68% है और जनसंख्या 6%, पशुधन भी 11% है और हमारे पास सरफेस वाटर जो है वो केवल 1.16 है। ग्राउंड वाटर में हमारी स्थिति बहुत कमजोर है, 1.70%, और टोटल अगर हम आकलन करें तो 10% भूमि और 1% पानी। ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा कि पानी का संरक्षण किस तरह किया जाए। अगर हमने अभी नहीं सोचा हमें पछताना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर अगर कोई बात देखी जाए तो हमारी लगातार दम तोड़ती हुई हमारी पेयजल की योजनाएं हैं। पेयजल की योजना जो हम लोगों ने बनाई वो हमने शुरुआत कुओं से की। कुओं पे हमने डोरी डाल करके पानी निकालने का काम किया, हैंडपंप लगाए और उसके बाद में वहाँ पर प्लांट लगाए, अरबों खर्च होते चले गए और सारी व्यवस्थाएं समय के साथ दम तोड़ती चली गई। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 302 ब्लॉक में से 214 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, 27 क्रिटिकल है और 21 सेमी क्रिटिकल। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे भूजल के स्तर पर राजस्थान की स्थिति बहुत कमजोर है। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किए। 2010 में राजस्थान सरकार वाटर पॉलिसी लेकर के आई, लेकिन उस वाटर पॉलिसी का क्या हाल हुआ। वाटर रिसोर्स विजन 2045 का दिया और हमारे जो पूर्व माननीय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी राजे, उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम राजस्थान में लागू किया कि जिस तरीके से 4 वाटर कॉन्सेप्ट लेकर के वो आई और किस आधार पर
ये योजनाएं बनी, डिजाइन कहीं की, खसरा नंबर कहीं का और भुगतान कहीं का हो गया। आज मैं माननीय मंत्री महोदय मैं आपको कहना चाहता हूं, 2017 के बाद में अगर एक भी स्ट्रक्चर आप बता दीजिए, अरबों रुपया खर्च हुआ राजस्थान सरकार का, एक भी स्ट्रक्चर आप बताएं, आप खुद जाकर के देखिए, एक भी स्ट्रक्चर आज की तारीख में जिंदा नहीं है। तो इस तरीके की जो हमारी योजनाएं बन रही है, बिना सोचे समझे योजनाएं बन रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका फायदा राजस्थान की जनता को नहीं मिल रहा। पानी का संरक्षण इसी तरीके से अगर हमने चूक की तो भारी संकट हमारे सामने आने वाला है। माननीय सभापति महोदय, इंटर स्टेट एग्रीमेंट जो हम लोगों ने किए, गंग कैनाल का किया, भाखड़ा का किया, रावी और यमुना का किया, लेकिन प्रभावी कार्रवाई हम लोग उसमें भी नहीं कर पा रहे। यमुना जल आवंटन समझौता 25 साल बाद भी ताजेवाला हेड से खुद के हिस्से का पानी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। और नाथूराम जी मिर्जा साहब के समय नर्मदा के पानी का जो समझौता हुआ, समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में जब पानी पहुंच जाए, उसके बाद में माही और ब्यास का पानी सिरोही, जालौर और बाड़मेर को मिलेगा। आज तक उसमें कोई प्रयास नहीं हुआ, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कावेरी जल विवाद के समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ था कि सारी देश की नदियां ये राष्ट्रीय संपदा है, और उसके अनुसार राष्ट्रीय संपदा होने के बाद में जो नदी जल समझौते हैं उसमें जो राज्य जितनी तरफदारी करेगा, जितनी पैरवी करेगा, उसको उतना फायदा मिलेगा। राजस्थान इस स्तर पर भी पिछड़ गया, और जिसके कारण इंडस बेसिन ट्रीटी हुई, वो प्रदेश अगर कोई था तो वो राजस्थान था, जिसके कारण हमको सतलज, रावी और ब्यास नदी का पानी मिला। हम लोगों को हमारे हितों की पैरवी करनी चाहिए थी, वो पैरवी हम नहीं कर पाए। ईआरसीपी का ही मुद्दा देख लीजिए माननीय सभापति महोदय, बहुत पहले से सुन रहे हैं ईआरसीपी की बात। ईआरसीपी के लिए माननीय वसुंधरा जी ने सबसे पहले प्रयास किया। 2005 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौड़ साहब के साथ में समझौता किया था, और वो समझौते की पालना नहीं हो पाई, समझौता आगे नहीं बढ़ पाया। 2017 में पुनः उन्हें मौका मिला। 2017 में वेब कोर्स कंपनी के माध्यम से डीपीआर बनवाई थी, और उस डीपीआर के आधार पर समझौता किया था। उस समझौते को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने उस समझौते को आगे बढ़ाने की बात की थी, और उस समझौते के तहत राजस्थान को करीब 4000 एमसीएम पानी मिलना था। वो 4000 एमसीएम पानी जो मिलने की बात थी वो डीपीआर के आधार पे थी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाई वो तकनीकी विशेषज्ञों ने बनाई, और उसके आधार पर राजस्थान को पानी मिलता। अब जो ईआरसीपी की बात चली, सरकार बदलते ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने मध्य प्रदेश के साथ में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में एक नया समझौता किया है। और उस समझौते का अगर मैं आपके सामने उसकी डिटेल अगर आपको बताऊं तो ये 2022 में जो समझौता हुआ, उस समझौते में केंद्र सरकार के हमारे तत्कालीन जो मंत्री गजेंद्र सिंह जी के साथ में 1775 एमसीएम पानी अवेलेबल एट 75% डिपेंडेबिलिटी। तो 75% डिपेंडेबिलिटी पे अगर हम लोग ये समझौता करते हैं तो केवल 1775 एमसीएम पानी मिलता है। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है, नया एग्रीमेंट किया, नए एग्रीमेंट के आधार पे करीब 4000 एमसीएम पानी मिलेगा।
ये सब काल्पनिक बात है। हम लोगों ने पिछली जो सत्र में ये मांग की थी कि आपने जो समझौता किया है, जो एमओयू किया है, एमओयू की कॉपी आप सदन में रखें, लेकिन एमओयू की कॉपी आज तक नहीं दी। और एमओए जो किया है वो एग्रीमेंट की कॉपी भी आप नहीं बता रहे हो। अब 4000 बता दीजिए, 4500 बता दीजिए। हमारे पास जब तक ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, राजस्थान की जनता भरोसा नहीं कर सकती। हम तो ये चाहते हैं कि जो वसुंधरा जी की डीपीआर थी, उस डीपीआर से ज़्यादा अगर राजस्थान में अगर आप पानी लाते हो, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आपने उस डीपीआर से कम पानी अगर लेकर के आए तो राजस्थान की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और इसी के साथ मेरा दूसरा निवेदन ये है, हमारे माननीय जो है कन्हैयालाल जी चौधरी साहब बैठे हुए हैं। कन्हैयालाल जी चौधरी साहब के सामने मैंने रखा था कि चंबल गंगापुर नांदोती पेयजल योजना, जो एक महत्वपूर्ण पेयजल योजना थी, आप ही के समय 2005 में वो स्टार्ट हुई और एसपीएमएल कंपनी को उसका ठेका दिया था। 148 MLD पानी का प्रोडक्शन करके गंगापुर, सवाई माधोपुर और नांदोती के क्षेत्र को पानी मिलना था। मुझे आज दुख है इस बात का कि 2005 की स्कीम 2025 में भी पूरी नहीं हुई। बार बार विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद में, बार बार आपके सामने अनुरोध करने के बाद में, आपकी कार्रवाई के बाद में भी एक ऐसी कंपनी जिसने कांग्रेस सरकार के रहते हुए और बीजेपी की सरकार रहते हुए ये सबको धोखा दे करके, चकमा दे करके और हमारे गंगापुर, सवाई माधोपुर और नांदोती के लोगों को धोखा देने का काम किया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसी कंपनी के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपने मुझे आश्वस्त किया था कि इसमें 1 महीने के अंदर अंदर हम कार्रवाई करेंगे। आज 1 महीने छोड़ करके 8 महीने निकल गए माननीय मंत्री जी, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। गंगापुर को केवल 3 MLD पानी मिल रहा है। और उसकी दूसरी, उसी के साथ दूसरी मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, हमारे एक पांचना बांध है, माननीय सभापति महोदय, पांचना बांध 2150 MCFT का है और पूर्वी राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। लेकिन आप ही की सरकार में, तत्कालीन वसुंधरा जी की सरकार 2006 में आपने इस तरह का उसमें ताला लगाया है, लगातार बांध भरा हुआ है और 40,000 बीघा के जो किसान हैं वो किसान लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन वो बांध का ताला नहीं खुल रहा है। क्या वजह है जो बांध की तरफ आप जो है कोई ध्यान नहीं दे रहे? जो कमांड एरिया है, कमांड एरिया के किसान लगातार मांग करने के बाद में भी उनको पानी नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में लगाया, हाई कोर्ट में लगाया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट से भी आपको निर्देश है माननीय मंत्री महोदय। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पांचना बांध, ये जो झगड़े की जड़ आपने खड़ी की है, तत्कालीन भाजपा सरकार ने की है, उस समय जो मुख्यमंत्री जी थी वसुंधरा जी, उन्होंने की है। ये किस तरीके का ताला लगाया है? ये ताले की चाबी मिल नहीं रही है। ये ताले की चाबी ढूंढो और पांचना बांध को जल्दी से जल्दी खुलवाओ। अगर पांचना बांध अगर नहीं खुला तो वहाँ की जनता, वहाँ का किसान जो बर्बाद हो गया है, अपने फसल के और अपने खेती के, अपनी जमीन के मुआवजे के लिए हाई कोर्ट में जा रहा है, अनुरोध कर रहा है। और आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए, पांचने का पेच आपको सुलझाना चाहिए। अगर पांचने का पेच आपने सुलझाया तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता को 40,000 बीघा में जो पानी आना था वो पानी आएगा और पूर्वी राजस्थान में ये पानी वहाँ किसानों को बहुत मदद करेगा पीने के लिए और सिंचाई के लिए। हमारे ERCP का जो मुद्दा है, वो ERCP के मुद्दे को हम पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी तरीके से पता है। वहाँ राजस्थान में और विशेष रूप से गंगापुर, सवाई माधोपुर में उनके लगातार दौरे होते थे। उनको अच्छी तरह पता है कि उस क्षेत्र में पानी की जबरदस्त कमी है
वो कमी ईआरसीपी के माध्यम से पूरी होगी। हमारे किसानों को पानी मिलेगा और पीने के लिए पानी मिलेगा। ये मैं आपसे अनुरोध करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। श्री ललित मीणा जी।